खबरों की भीड़ में छूट न जाए खास खबर। सियासत के रंगों में आपकी आवाज रहे बुलंद। देश दुनिया में फैली मंदी की आहट का डर, कोरोना से हारती जिंदगी और घुटनों पर सुपर पावर। अतीत को संजोकर नया इतिहास लिखने की मुश्किल डगर। प्राचीन भारत से न्यू इंडिया तक का सफर देखिए सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। नमस्कार, इंडिया लाइव 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं श्वेता परमार। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रवक्ता और राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद हाशिम के नेतृत्व में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आरटीओ कार्यालय रामनगर में कोविड-19 के नियमों के तहत ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बड़े वाहनों में टैक्स माफी की मांग की गई है। हाशिम ने कहा कि छोटे वाहनों का टैक्स माफ कर दिया गया, जबकि बड़े वाहनों का टैक्स माफ न करके सरकार ने बड़े वाहन मालिकों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है, जबकि अर्थव्यवस्था में बड़े वाहनों का योगदान ज्यादा है। इंडिया लाइव 24 के लिए रामनगर से शादाब आलम की रिपोर्ट। पटना के सैकड़ों संविदा आयुष स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर अगमकुआ स्थित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक संक्रामक रोग अनुसंधान संस्थान केंद्र का घेराव किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना महामारी के इस दौर में इतनी अच्छी सेवाएं देने के बाद भी परियोजना को बंद किया जा रहा है, जिससे उनके आगे रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया है। बिहार के गया जिले में भी 162 कर्मचारी भी इस परियोजना के तहत काम कर रहे हैं और इनके आगे भी अब यही परेशानी है। वहीं मामले में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक संक्रामक रोग अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने तो मामले की जानकारी होने से ही साफ इनकार कर दिया। इंडिया लाइव 24 के लिए पटना से अरविंद ठाकुर की रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बैठक कर प्रधानमंत्री कार्यालय को राम मंदिर भूमि पूजन में शामिल होने वाले लोगों की सूची भेज दी है। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों में हलचल तेज हो गई है। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने कहा कि 5 अगस्त को भारत में उत्सव जैसा माहौल होगा और हर भारतवासी इस दिन को त्योहार के रूप में मनाएगा। और 5 अगस्त ये हिंदुस्तान का समाज, दुनिया में रहने वाला भारतीय एक त्योहार के रूप में मनाएगा। सर, किन किन लोगों को बुलाया जाएगा? अभी सूची बनी है, प्रधानमंत्री कार्यालय जाएगी, वहाँ से अप्रूव होगी, तब बताया जा सकता है। सर, कितने लोग हो सकते हैं लगभग? सर नहीं, कोरोना में डायरेक्शंस जितनी होंगी उसी के अंतर्गत रहेंगे। अच्छा सर, कोई ऐसी भी तामपत्र रखा जाएगा जो भविष्य में याद रहेगा? अभी नहीं, अभी कोई तय नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। आने वाले बकरीद और रक्षाबंधन के पर्व को लेकर नगर पंचायत के अंबेडकर पार्क में जिला प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें इन त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाए जाने की अपील की गई। इस दौरान उप जिलाधिकारी विवेक राय ने क्षेत्र के मुस्लिम समुदाय के लोगों से बकरा ईद के मौके पर घरों में ही नमाज अदा करने और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मास्क को लगाने के निर्देश दिए। की बैठक में लोगों से आग्रह किया गया है कि त्यौहार तो मनाएं, लेकिन कोविड रेगुलेशंस का पालन करें, लोग मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो हमारे माननीय उच्च न्यायालय की गाइडलाइन है उसका पालन करें। किसी प्रकार की ऐसी अप्रिय स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए जिससे कि हम जो है इस स्थिति में हों कि हमारा कोविड का संक्रमण बढ़े। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी बलजीत सिंह भाकुनी ने मुस्लिम समुदाय से सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी नहीं दिए जाने के साथ ही त्योहार को सादगी से मनाने की अपील की। देखिए, सबसे पहले
जो त्यौहार आ रहे हैं इसके संबंध में, बकरा ईद के संबंध में सोशल डिस्टेंस कोविड-19 का पालन करते हुए सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार की कुर्बानी को प्रतिबंधित किया है। लोग घरों पर ही अपनी कुर्बानी करेंगे और उसका कोई भी अंश ब्लड अपने घरों से बाहर नहीं रखेंगे और नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। नमाज केवल घरों पर ही पढ़ी जाएगी। इंडिया लाइव 24 के लिए लाल कुआं से गरिमा मिश्रा जोशी की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। तब तक आप देखते रहिए इंडिया लाइव 24। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गांव सलारपुर की रहने वाली उषा ने ससुराल के जुल्मों सितम से तंग आकर खुद को फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि उसके ससुराली उसे दहेज के चलते काफी तंग करते थे, यहाँ तक कि उससे मारपीट भी की जाती थी। यही वजह है कि माई के पक्ष ने उन पर हत्या का आरोप लगाया है और कहा है कि जब तक पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर लेती तब तक वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे गांव की बेटी को पूरा इंसाफ मिले। जो उसके साथ अन्याय हुआ है उस अन्याय की सजा उस 5 आरोपियों को मिले। कौन कौन है आरोपी? आरोपी में एक लड़की का हस्बैंड, सास, ससुर और एक ननद। अच्छा। वहीं पुलिस का कहना है कि ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। दोषी पाए जाने पर जल्दी ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस थाना में सूचना प्राप्त हुई कि लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है और उसको लेके जो है वो शमशान घाट जा रहे थे, तो हम वहाँ पहुँचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया लाइव 24, सलारपुर। फिरोजपुर में किसान संघर्ष कमेटी पंजाब ने केंद्र सरकार के खिलाफ भाजपा के पूर्व विधायक सुखपाल सिंह नन्नू की कोठी के बाहर ट्रैक्टर मार्च निकालकर रोष जाहिर किया। किसानों की मांग थी कि पेट्रोल और डीजल के रेटों को घटाया जाए, फसल पर MSP बनाई जाए और फसल बीमा लागू किया जाए। मांगे नहीं मानी जाने की सूरत में उन्होंने उग्र आंदोलन की धमकी दी है। आज साडा काफला ये तकरीबन 3 किलोमीटर लंबा काफला है जी साडा, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਏ, ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜਪਣ ਵੱਲ ਪੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया लाइव 24, फिरोजपुर। गुमला जिला मुख्यालय से सटे करमटोली के प्राचीन बुढ़वा महादेव मंदिर में अचानक भक्तों का तांता लग गया। भक्त बड़ी तादाद में बाबा भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंचे, लेकिन हैरत की बात यह है कि बिना फेस मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ताक में रखकर, जिस पर आयोजन समिति ने सफाई दी कि ये भीड़ अचानक ही लग गई। बार बार बताने के बावजूद भक्त सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, लेकिन आयोजकों को कौन ये समझाए कि जब पूजा अर्चना का आयोजन उन्होंने किया है तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मनवाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है। कुछ भी नहीं है और हमारे जितने भी कमेटी गण है ना, हम लोग सभी को बोला हुआ है कि जो भी है पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग शुरू से ही हम लोग पालन करते हुए लोगों को बोला गया कि सोशल डिस्टेंसिंग करते जाइए और आराम से पूजा करते जाइए, जल ढालिए और निकलते जाइए। इंडिया लाइव 24 के लिए गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। दिन सोमवार, तारीख 27 जुलाई।
संक्रमितों की संख्या 26। बिलासपुर जेल बना कोरोना का नया एपिसेंटर। जेल प्रशासन की दबंगई, नहीं करवाता प्रहरियों का कोरोना टेस्ट। कौन लेगा जिम्मेदारी, जेल प्रशासन या सरकार? हिंदुस्तान ऐसा मुल्क जहां इंसान तो क्या जानवरों के हक की भी होती है बात। आपको याद होगा ब्लैक बग यानी काले हिरण मामले में सलमान खान अभी भी अदालतों की चौखट पर हाजिरी लगा रहे हैं। मगर ये कहानी भी उसी देश की है और फिल्मी भी नहीं। ये सच है हिंदुस्तान के ही एक सूबे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का, जहां जेल बंदियों के साथ जानवरों से बदतर सलूक किया जा रहा है। जी हाँ, जानवरों से बदतर सलूक ही कहेंगे इसे, क्योंकि एक तरफ जहां देश में कहीं भी एक कोरोना पॉजिटिव मिलने पर उस गली मोहल्ले और गांव को आइसोलेट कर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जा रहा है, वहीं बिलासपुर जेल में कोरोना टेस्टिंग की भी मनाही है। जी हाँ, सही सुना आपने, क्योंकि बिलासपुर जेल अधीक्षक साहब को कोरोना टेस्टिंग पसंद ही नहीं। अगर आप बिलासपुर जेल के आंकड़े सुनेंगे तो शायद अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर को भी भूल जाएंगे। जी हाँ, अब सुनिए सिर्फ बीते सोमवार के आंकड़े क्या कहते हैं। 24 कैदियों की कोरोना टेस्टिंग, पॉजिटिव की संख्या 21। पॉजिटिव कैदियों के आंकड़ों का प्रतिशत मत निकालिए साहब, यहाँ तो जेल प्रहरियों का हाल भी कम बुरा नहीं। इंडिया लाइव 24 के सूत्रों के अनुसार सिर्फ सोमवार को 5 प्रहरी पॉजिटिव निकले हैं। यानी सोमवार को बिलासपुर में मिले कुल 50 संक्रमितों में से 26 बिलासपुर जेल से मिले हैं, जिनमें 21 कैदी और 5 प्रहरी शामिल हैं। ये भी वो प्रहरी जिन्होंने जेल प्रशासन के खिलाफ जाकर अपनी कोरोना टेस्टिंग कराई है। यानी प्रहरियों को संविधान से मिला खुद की जीवन रक्षा का अधिकार भी नहीं। मगर जनाब, यहाँ के कानून की किताब कुछ अलग है, जिससे मानवाधिकार नाम का चैप्टर ही गायब कर दिया गया है। मानवाधिकार होता तो जेल के कैदियों से लेकर प्रहरियों तक को इस तरह मौत के मुंह में नहीं धकेला जाता। जबकि हिंदुस्तान के संविधान ने राजा से रंक तक और समाज सेवक से क्रिमिनल तक सबको उनके अधिकारों से नवाजा है, मगर बिलासपुर जेल का कानून जेल सुपरिंटेंडेंट से लेकर उनके मातहत ही तय करते हैं। किसी की मजाल क्या कि कोई उनके हुक्म के बगैर अपनी जिंदगी को बचाने की कोशिश भी कर सके। अभी तक आपने जो सुना और देखा, उस कहानी का असली क्लाइमैक्स आना अभी बाकी है, क्योंकि सुपरिंटेंडेंट साहब ने जारी किया है कारण बताओ नोटिस। जी हाँ, जेल प्रहरी को इस बात का दिया गया नोटिस कि क्यों उन्होंने अधीक्षक साहब की मर्जी के बगैर अपनी जिंदगी को बचाने की नाकाम कोशिश की। वहीं जब इंडिया लाइव 24 के संवाददाता ने डीआईजी जेल से इस बारे में बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कोरोना का हवाला देकर अपना पक्ष रखने से मना कर दिया। उसी कोरोना का जिससे शायद सिर्फ अधिकारियों को ही खतरा होता है, कैदियों और प्रहरियों को नहीं। अब सवाल छत्तीसगढ़ सरकार से लेकर जेल प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों से कि क्या इसी तरह जेल का संविधान और कानून सुपरिंटेंडेंट साहब की ही कलम से लिखा जाए। इंडिया लाइव 24 के लिए बिलासपुर से प्रदीप खातरकर की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में इतना ही। अपना विशेष ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24।